आज प्यारे साथियों हो गया मैट्रिक की जो है आज प्रथम दिन की परीक्षा आपका संपन्न हो चुका है। आज आपका हो गया प्यारे साथियों 17 फरवरी। जो विद्यार्थी 17 फरवरी के दिन 17/2/2025 आज दिनांक हो गया, जिनका भी आज हिंदी का परीक्षा हुआ प्रथम सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में आपका हिंदी का परीक्षा हुआ है और 100% करेक्ट आंसर की अगर आप लोग मिलाना चाहते हो तो आप लोग सही वीडियो पाएं। यहां पर आप सभी स्टूडेंट को जो है 100% करेक्ट आंसर की मिलने वाला है। आप सभी को क्या करना है, जो भी सेट कोड है, सेट कोड ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, है ना, या प्यारे साथियों आपके पास ई सेट कोड हो सकता है, या एफ हो गया, या आपका जी सेट कोड हो गया, या एच हो गया, या आई या जे, इसमें से आपका या है ना जो भी सेट कोड है, आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर सामने में रखिए और यहां पर आप सभी को जो है 100% आपको जो है करेक्ट आंसर की यहां पर आपको दिया जाएगा। आंसर की का आपका शुरुआत होने वाला है और आंसर की का शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को हम बता देना चाहते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो हमने आपको गेस क्वेश्चन दिया था, उससे आपका जो है 90% क्वेश्चन आपका सीधे सीधे परीक्षा में टकराया है। अगर आप लोग चाहते हैं वही गेस क्वेश्चन लेना जो एग्जाम में टकराए, बाकी सभी विषय का वही प्रश्न चाहते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में टकराए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, 620 60 उसके बाद है 96 556। ये पहले साथियों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 620 60 96 556। इसको आप लोग बिहार बोर्ड नाम से सेव करके व्हाट्सएप पर हाय या हेलो मैसेज करके आप लोग वह क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे टकराए, वह गेस्ट क्वेश्चन प्राप्त कर पाएगा जो परीक्षा में टकराए। मात्र और मात्र 499 फी है, पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है और फटाफट मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए जिन्हें जुड़ना है। तो चलिए पहले साथियों आंसर की शुरुआत करें। और हाँ, सभी विषय का आंसर की आप लोग डाउनलोड अगर करना चाहोगे तो कैसे डाउनलोड कर पाओगे, इसके लिए आपको भी हम बता देते हैं, गूगल पे टाइप कर लेना है thebiharboard.com। यहां पर जो वेबसाइट लिखना है thebiharboard.com, जैसे टाइप करोगे द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, यहां पे क्लिक करके लेटेस्ट अपडेट्स में आपको हिंदी का दिखेगा। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको एकदम डायरेक्ट नीचे चले आओगे और यहां क्लिक करके बटन पे क्लिक करोगे, इस तरह आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और आंसर सहित आपको डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए पहले साथियों आंसर की शुरुआत करेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, क्योंकि अब आंसर की शुरुआत होने वाला। क्वेश्चन पेपर आपके सामने देख लीजिए आ चुका है। सभी विद्यार्थी अब आंसर की के लिए एकदम हो जाओ तैयार, ठीक है। आंसर की कब शुरुआत होगा, सभी के सभी स्टूडेंट एकदम तैयार हो जाइए। आज का जो परीक्षा हुआ एकदम जबरदस्त सबका परीक्षा हुआ, सभी स्टूडेंट परीक्षा में जाकर एकदम तबाही मचा के आए। तो चलिए पहले साथियों आंसर की का भी जो है शुरुआत कर लिया जाएगा। एक बार जल्दी जल्दी एक बार यस लिख दीजिए यहां से, और हाँ चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन एक बार जय मां सरस्वती का गूंज जरूर होना चाहिए, ठीक है। पहले साथियों चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन एकदम मां सरस्वती का, जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। चलिए आंसर की का शुरुआत करते हैं, है ना। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा आज पहले साथियों 17 फरवरी का जो स्टूडेंट एग्जाम 17 फरवरी 2025 के दिन जो है फर्स्ट सिटिंग में, जिनका भी फर्स्ट सिटिंग, ध्यान नहीं प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है ना, जिनका भी फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा हुआ है, हिंदी का परीक्षा हो, उसके लिए आंसर किया था आप लोग। चलिए आंसर की का शुरुआत करते हैं। विषय कोड यहां पर देख लीजिए, है ना, विषय कोड आप लोग देख लो प्यारे साथियों, 101 विषय कोड है और यहां पर देखिए इस प्रकार आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा जो है भेजा गया है और सभी स्टूडेंट का परीक्षा लिया गया है, ठीक है। अब बोलो सर इसका आंसर की का शुरुआत कर दीजिए। चलिए अब आंसर की का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए खंड अ में आपका 19 प्रश्न जो दिया गया था, यहां देखिए पहले ही ध्यान रखना है, जो भी आपका सेट कोड है ए बी सी या डी या ई या एफ जी हो या एच हो या आई या इस कोई भी सेट कोड है, आप लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर रखिए और कलम निकाल लीजिए, क्योंकि 100% आप सभी को जो है यहां पर आपको करेक्ट आंसर की यहां पर मिलने वाला है, इसलिए सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। चलिए पहले साथियों अब आंसर की का शुरुआत करते हैं, ठीक है। आंसर की का शुरुआत करने वाले हैं सभी विद्यार्थी, अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, उसके बाद आंसर की का शुरुआत होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देख लीजिए 1 से 100 तक आपका जो है प्रत्येक 19 प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से आपको 50 19 प्रश्न का जवाब देना और आंसर आपके लिए जो है ओएमआर सीट में देना था। आंसर आपको कहां पर देना था, ओएमआर सीट में आपको पहले साथियों जो है आंसर देने के लिए जो है यहां पर नोटिस में बताया गया था। तो चलिए पहले साथियों अब आंसर की का जो है शुरुआत कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन पेपर सबसे पहले रख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, जो भी आपके पास सेट कोड है, पहले ही हम आपको बता दें, जो भी आपके पास पहले साथियों सेट कोड है, आराम से आप लोग आंसर की मिलाने के लिए एकदम हो जाओ तैयार, ठीक है। 100% आप सभी को जो है करेक्ट आंसर की यहां पर दिया जा रहा है, आराम से आप लोग जो आंसर की मिलाने के लिए हो जाइए तैयार। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि जो है इसका उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन होगा। नयन दिया गया है, ये देखो क्या हुई, नयन नयन है ना, ये देखो है ना अनवंती है, उसके बाद मनोयोग है ना, उसके बाद उल्लंघन। तो पता है नयन क्या विसर्ग संधि का उदाहरण है, नहीं है। अनवंती भी नहीं होगा, उल्लंघन भी नहीं होगा। पहला का सही जवाब हो जाएगा आपका मनोयोग
योग हो जाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन में सी आंसर चूज किया, आपका 1 मार्क्स यहां से सही हो चुका है। आराम से देखो, पहले ही हमने आपको बताया जो भी सेट कोड है आप लोग क्वेश्चन पेपर सामने में रखिए, उसके बाद आंसर की मिलाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या, उपेक्षा पदों की संधि क्या होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, उपेक्षा, पहले साथियों जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पेपर पहले अपने सामने में रखिए, उसके बाद आंसर की मिला पाओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपेक्षा पदों की संधि क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, उपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपेक्षा ये होता है। तो यहां देखो अपेक्षा दिया गया, अपेक्षा दिया गया, अपेक्षा ये नहीं होगा, उपेक्षा होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही जवाब है। आराम से अपना पहले ही हमने आपको बताया हूं, क्वेश्चन पेपर रखिए, उसके बाद 100% आप लोग जो है ना करेक्ट आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन पेपर रखिए सामने, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया है, नारायण की बात हो रही, नारायण जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। नारायण की बात हो रही है, आपको पता है नारायण जो शब्द दिया गया है, और यहां पर क्या पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद। चारों ऑप्शन को देखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन देखिए, आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए सभी विद्यार्थी, उसके बाद ही आंसर की मिला पाओगे। नारायण का होता है पहले साथियों जो है नर प्लस अयन होता है, नर प्लस क्या होता है, अयन होता है। यहां देखो नारा लिखा गया है ना, ये देखो सारा ऑप्शन एकदम गलत दिया, नर प्लस अयन क्या होता है, नारायण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन एकदम 100% आपको करेक्ट आंसर की यहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि हमने आपको मॉर्निंग में ये सब क्वेश्चन प्यारे साथियों जो है पढ़ा कर भेजे, और सभी विद्यार्थी एकदम भौकाल मचा दिए, मेरा दिल एकदम गदगद सा हो गया। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम 100% करेक्ट आंसर की यहां पर आपको दिया जा रहा है। सब्सक्राइब सबका होना अति आवश्यक है। यहां देखो क्या पूछा गया है ना, प्रश्न क्या पूछा गया, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या है ना, तदती जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तदती जो शब्द दिया गया है पहले साथियों, इसका क्या पूछा गया, संधि विच्छेद पूछा गया। तो तत् प्लस हित क्या होता है, तदती होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का ए इसका सही जवाब है। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया, आपका बल्ले बल्ले है, और 4/4 अगर आपने सही कर दिया, शाबाश मेरे शेरो शेनियो। अगला क्वेश्चन देखो क्या, राह खर्च जो शब्द दिया गया इसका समास विग्रह क्या होगा। राह खर्च का क्या हो जाएगा, ये पहले से देखो, राह किससे खर्च, ये तो होगा नहीं। राह में खर्च, ये भी ऑप्शन गलत है। राह और खर्च ये भी नहीं होगा, राह के लिए खर्च होता है, राह खर्च होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को 100% सही से आंसर की दिया जा रहा है। आराम से आप लोग क्वेश्चन पेपर रखिए और मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न देखो 5 के बाद देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, शरणागत जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा समास है। देखो शरणागत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है साथियों, शरणागत की बात हो रही है। और यहां पर यह पूछा जा रहा है इसमें समास क्या होगा। ऑप्शन देखो, अधिकरण तत्पुरुष समास दिया गया है, संबंध तत्पुरुष समास दिया गया, कर्म तत्पुरुष समास दिया गया, और करण तत्पुरुष समास दिया गया। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। देखो शरणागत जो शरण जिसका शरण प्लस गत है ना, शरणा प्लस गत शरणागत होता है, का लोप हो रहा है, इसमें कर्म का बोध हो रहा है, ये आपका क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध का नहीं हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही जवाब है। क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 7 नंबर क्वेश्चन देखो पूछा गया है, समक्ष जो शब्द दिया गया किस समास का उदाहरण है। समक्ष की बात हो रही है, क्या प्रश्न पूछा गया, समक्ष जो शब्द है किस समास का उदाहरण है। 4 ऑप्शन यहां पर पहले साथियों यहां पर गिवन है। तो समक्ष देखो, जिसकी शुरुआत किससे, हमने आपको सुबह बताया पढ़ाए थे, अ से हो, पे से हो, भर से हो, या पहले साथियों जो है आ से हो, है ना, या आपका जो है पहले साथियों जो है सौ से हो। वो सभी के सभी क्या होगा, वो क्या तत्पुरुष समास होगा, नहीं। क्या द्विगु समास होगा, द्विगु समास में तो संख्या का बोध होगा। द्वंद्व में आपका जब दिखेगा विलोम या आपका ये डैश वाला याद आया तब होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी चूज किया, आपका बल्ले बल्ले है, 7/7 आपका सही हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, दोपहर जो शब्द दिया गया किस समास का उदाहरण है। अब देखो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान से अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए। पहले ही हमने आपको बता दिया, बहुत सारे विद्यार्थी धरफराते नहीं। आपको जो भी सेट कोड है, ए से ले बी हो या सी हो या डी हो, ए से लेकर जे तक में जो भी सेट कोड है, अपना क्वेश्चन पेपर सामने में रखो, और उसके बाद हम आपको जो आंसर की वो आपको क्वेश्चन खोजना है, कौन से नंबर में आपके सेट कॉर्न में क्वेश्चन दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, दोपहर शब्द में कौन, धूप। देखो धूप मतलब देखो दोपहर, दोपहर क्या पूछा जा रहा है, दोपहर की बात हो रही है। अब देखो दू मतलब संख्या हो रहा है, दोपहर में आपको क्या पता चल रहा है, दुप मतलब संख्या। और जब भी हमने आपको बताया था संख्या का बोध होगा, जब भी क्या हो संख्या का बोध होगा, आपको क्या लगा देना है, द्विगु समास लगा देना। तो बस इतना था, तो इतना सा ही तो दिमाग लगाना था। डी ऑप्शन सही जवाब है, दोपहर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, है ना। यन सन
संधि, द्वंद्व संधि और ना ही बहुव्रीहि संधि होगा। इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन पेपर रखो और आराम से मिलाइए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, क्या गर्दन पर जो है सवार होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब देखो पहले साथ तो गर्दन पर सवार होना जो है, यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या है ना, ये मुहावरा का अर्थ क्या होगा, गर्दन पे सवार होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। यानी देखो प्रतिवाद है ना, प्रतिवाद करना ये तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना। पीछा नहीं छोड़ना एकदम सही है। हानि पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं होगा। पागल हो जाना ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, पीछा ना छोड़ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न यही है कि गर्दन पे सवार होना यानी पीछा ना छोड़ना, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, होनहार जो है वीरवन के है ना, वीरवान के हित जो है चिकने पात, ये जो लोकती जो है इसका अर्थ पूछा जा रहा है क्या होगा। ये लोकती जो प्यारे साथियों यहां पर दिया गया है, अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, इसका प्यारे साथियों यह पूछा जा रहा है क्या, इसका अर्थ क्या होगा। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा आपका है ना, काम ना जानना, बहाना बनाना। उसके बाद देखो क्या, अपनी बुराई नहीं दिखती है ना, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं और काम करने का जो उतारू होना। प्रश्न क्या है, होनहार बीरबल के होत चिकने पात, है ना। तो ये आपको पता है कि होनहार के लक्षण जो है पहले से ही दिखाई देने लगते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, 100% प्यारे साथियों आपका सही जवाब है। होनहार लक्षण पहले से ही आपका दिखता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 11 नंबर प्रश्न देखिए, जिसे नहीं जीता जा सके, बताना है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। अब देखो जिसको नहीं जीत सकते हैं, क्या आलोच कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते। अभेद भी नहीं होगा, अखाद भी, उसको अजय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द अजय शब्द हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताओ क्या 11 में 11 आपने सही किया है। एक बार यस या नो लिख के एक बार चैट सेक्शन में बताइए, जल्दी से जल्दी एक बार यस या नो लिख के आप लोग बता दीजिए क्या आपने 11/11 सही किए हो। जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों, एकदम चैट सेक्शन एकदम रुकना नहीं चाहिए, चैट में एकदम रुकना नहीं है। एक बार बताओ क्या आपने 11 में 11 सही किए हो, जल्दी से जल्दी चैट सेक्शन में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखो जिसका तेज निकल गया, वाक्खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तेजस्वी होगा, है ना। ये आपका निस्तेज है, ये आपका है ना दत्तचित्त की बात हो रही है या मितभाषी की बात हो रही है। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। जिसका तेज निकल गया उसके लिए आपका होता है निस्तेज होता है। क्या होता है, निस्तेज होता है। इसका सी ऑप्शन सॉरी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये सब मॉर्निंग में हमने पढ़ाया हूं प्यारे साथियों क्वेश्चन। अगर आपने सुबह वाला वीडियो देख के गए होंगे तो आप लोग भौकाल मचा दिए होंगे। ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कायर। देखो आप देखो कोई अगर कायर है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो सही कायर। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, निडर होगा, निष्ठुर होगा, या आपका विक्रय हो या कपटी होगा। देखो एक तो पहले ही प्रश्न है क्या, कायर है। अब जब कायर मतलब ही पता चल गया ये क्या अंदर से डरपोक है, और डरपोक का विलोम क्या हो जाएगा, निडर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। कायर जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, निडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ज्योति जो है, ज्योति जो शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा। अब देखो ज्योति का मतलब क्या हो गया, उजाला हो गया। ज्योति शब्द का मतलब क्या हो गया, उजाला हो गया। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है इसका विलोम शब्द क्या होगा। इसका विलोम शब्द होता है अंधेरा। तम का मतलब होता है अंधेरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अस्थावर नहीं होगा, अस्थावर तो जंगम का होता है ना, ना ही चेतन हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन अगर आपने लगाया, आपका 1 नंबर फिर से सही हो गया। एकदम बल्ले बल्ले, परीक्षा में आपका ही जलवा होगा। अब देखो जंगम शब्द का विलोम क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था ना, जंगम का अस्थावर होता है। अभी देखो मिल गया क्वेश्चन, है ना। एग्जामिनर देखो दिमाग लगाया था, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा आराम से चूज कर लिया होगा। ए ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। एकदम बुम, है ना, भौकाल मचा दिए प्यारे साथियों, एकदम बुम बाम कर दिए परीक्षा में सर, एकदम गर्दा मचा दिए। शाबाश मेरे शेरों शेरनियों। अब देखो क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी जो है, सबसे पहले आप लोग एक बार लाइक बटन दबाओ, जल्दी से जल्दी। जितने स्टूडेंट हैं हम चाहते सभी विद्यार्थी का लाइक बटन एकदम दब जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हम चाहते हैं प्यारे साथियों जो है ना, सभी के सभी स्टूडेंट का जो है लाइक बटन जो है एकदम दब जाना चाहिए। एकदम लाइक बटन में एकदम कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, कंजूसी नहीं करना है प्यारे साथियों। एकदम लाइक बटन जो है एकदम सभी विद्यार्थी का दब जाना चाहिए, ईमानदारी से प्यारे साथियों एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है वही हम जो हमने आपको पढ़ाया सारा क्वेश्चन सीधे सीधे आपके परीक्षा में छपा है। आई होप आप लोग परीक्षा में जाकर जो है ना एकदम तबाही मचा के आए होंगे, और परीक्षा में आपका ही एकदम जलवा होगा, आपका ही एकदम भौकाल रहा होगा, ठीक है।
मेरे साथियों, इसलिए 100% करेक्ट आंसर की आप लोग मिला लीजिए और देखो जरा आप लोग कितना जो है परीक्षा में सही करके आए हैं। ठीक है साथियों, चलिए जी बहुत बढ़िया। अब देखो पुष्प जो शब्द दिया गया, क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है पुष्प जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो देखो 15 में 15 तो आपने सही कर ही लिया है, 16वां नंबर भी क्वेश्चन देखो क्या एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। अब देखो पुष्प का क्या होता है, यहां देखो है ना चपला दिया गया, क्या पुष्प का चपला होता है? यह आपका प्रशुन्न होगा, यह आपका हिरण्य हो जाएगा, यह आपका वारिद हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है गजब का क्वेश्चन है और इसी में स्टूडेंट जो है एकदम फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसना तो था नहीं क्योंकि आपको पता है पुष्प का जो है प्रशुन्न होता है। क्या होता है? प्रशुन्न होता है, ना ही चपला होगा, ना ही हिरण्य होगा, ना ही वारिद होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी था। ऑप्शन बी अगर आपने लगा दिया फिर आपका एक नंबर सही हो गया। शाबाश, एकदम देख रहे हो, अगर ऑप्शन बी आपने चूज किया तो समझिए आपका एक नंबर फिर से सही हो गया। अब तो खुश हो जाइए, है ना, अब तो और क्या चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते पहले साथियों, है ना, प्रश्न इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। 100% इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही जवाब, एकदम 100% मिल रहा है करेक्ट आंसर की। धरफराइए नहीं, आराम देखिए, आराम से मिलाइए। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब देखो सरस्वती जो शब्द दिया गया है पहले साथियों, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहां देखो, है ना, वागीशा दिया गया है ना, उसके बाद दिया गया अम्बुद दिया गया है, उसके बाद ग्रीस दिया गया है, उसके बाद मरीचि दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है पहले साथियों? प्रश्न में 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, सरस्वती जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची क्या पूछा जा रहा है? इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आपको हमने पढ़ाया था मॉर्निंग में कि सरस्वती का क्या होता है? शारदा, वाणेश्वरी, वाणी, है ना, वेद माता होता है, वाणी भारती होता है ना, है ना, ज्ञान देवी होता है। ये सब हमने आपको सुबह जो है मॉर्निंग में हमने आपको पढ़ाया था, याद है कि नहीं याद है? बताओ जरा। मॉर्निंग अगर आपने क्लास देख के गए होगे तो आप सभी विद्यार्थियों को याद होगा कि सर जी हाँ ना पढ़ाए थे, याद आया कि नहीं याद आया? अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है पहले साथियों। यहां देखो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, देखो ऑप्शन दिया गया है ना, वगीशा दिया गया है ना, अम्बुद दिया गया है, उसके बाद मरीचि दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 17। एक बार लाइक बटन दबा लो सबसे पहले, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों जो है एक बार आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए, जितने स्टूडेंट हैं एक बार लाइक बटन दबा लीजिए प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही आपका मरीचि होता है, ना ही आपका है ना अम्बुद होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सी हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो है थोड़ा सा डाउट होता होगा जरूर प्यारे साथियों, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है, क्योंकि ऑप्शन एग्जामिनर ने जो है बहुत घुमा दिया है, ऑप्शन 20 का घुमा दिया गया है, बस इसलिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 18वां प्रश्न देखो, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब देखो प्यारे साथियों जो है घर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? घर की बात हो रही है। अब देखो घर का चीर नहीं होता है ना, गे होता है, घर का क्या हो जाएगा? गे हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है क्या, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है शुद्ध वाक्य है? हम लोगों के तो नाके कट गई, है ना, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, है ना, कोयला जलकर राख, है ना, हो गया, मैं जो है तकलीफ भोगता हूं। अब देखो इसमें देखो क्या, हम लोगों की, है ना, नाके कट गई, ये ऑप्शन एकदम नहीं होगा। राम को पुस्तक जो है ना पढ़ना चाहिए, है ना, कोयला जलकर राख हो गया, कोयला जलकर जो है राख हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैं तकलीफ भोगता, ये भी ऑप्शन। राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में फिर आपको बताना है, आपको शुद्ध है ना शुद्ध शब्द बताना है। क्या पूछा जा रहा है पहले साथियों? शुद्ध शब्द क्या होगा? अब देखो यहां देखो, है ना, कृत्रिम दिया गया है, धुआं दिया गया है, सूरज दिया गया है और वाहिनी दिया गया। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है पहले साथियों? प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है, यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है इसमें शुद्ध शब्द क्या है, मतलब जो है ना अशुद्ध शब्द को आपको देखो 4 ऑप्शन दिया गया है ना, यहां पर कितने ऑप्शन दिया गया? आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें क्या पूछा गया? शुद्ध शब्द क्या है? तो यहां देखो शुद्ध, ये तो क्या कृत्रिम जो लिखा गया है, कृत्रिम कैसे होता है? कृत्रिम ऐसे होता है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया? धुआं दिया गया है, क्या दिया गया? धुआं में हर्षुकार होता है, ये भी असत हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, पहला दूसरा खत्म। अब देखो उसके बाद देखो चौथा ऑप्शन में क्या है? वाहिनी दिया गया है। क्या दिया गया पहले साथियों? वाहिनी, देखो वो में आकार होता है ना, वाहिनी जो है अगर देखो ध्यान से तो ये आपका एकदम सही दिख रहा है। उसके बाद आप बोलो सही सूरज कैसे होता है ना, सूरज की अगर बात किया जाए पहले साथियों ध्यान से देखो, सूरज में आपको ध्यान से देखना है क्या हो जाएगा, स्व में हर्षुकार भी होता है और दुर्गुकार भी होता है, लेकिन यहां पर यह पूछा जा रहा है कौन सा आपका जो है शुद्ध शब्द है। चलिए आंसर लगाइए, आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आए हो। ठीक है,
चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, वाहिनी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वाहिनी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों। ब में आकार, ह में हर्षिकार, नो में दीर्घिकार, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो 21वें प्रश्न में क्या है, अशुद्ध शब्द कौन है। अब देखो यहां पर यह बताना है प्यारे साथियों, अशुद्ध शब्द बताना है। दुष्कर जो है, ये देखो ये आपका डायरेक्ट अशुद्ध मिल गया, दुष्कर आपका, यानी ये ऑप्शन सही जवाब है दुष्कर, क्योंकि यह गलत बताना था। ठीक है, ये बाकी देखो ये सभी के सभी क्या है, सही है, अशुद्ध बताना है। दुष्कर कैसे होता है, दुष्कर प्यारे साथियों जो ऐसे होता है, दुष्कर, है ना, तो यहां देखो दुष्कर गलत लिखा है, ये तो अशुद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन, अब देखो क्या पूछा गया, दोष शब्द का विशेषण क्या होगा। अब प्यारे साथियों ये प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, जो दोष जो शब्द जो है इसका विशेषण क्या होगा। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब दोष का क्या हो जाएगा, दोष जो शब्द दिया गया है ना, जैसे किसी चीज का दोष होता है ना, अब इसका विशेषण पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखो दूषित दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया आपका दोषिल दिया गया है ना, तो आपको पता है कि दूषित होता है, दोषी होता है, दोष मुक्त होता है, दोष रहित होता है, निर्दोष होता है, निंदनीय होता है, त्रुटिपूर्ण होता है। तो यहां देखो क्या दिख रहा है, दूषित दिख रहा है, दोषिल दिख रहा है, दुशांत दिख रहा है ना, यहां पर दिया गया आपका है ना दोषियालु दिया गया, नहीं दोष का दोषित हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, नेह जो शब्द दिया गया इसका विशेषण क्या होगा। अब प्यारे साथियों नेह जो शब्द दिया गया है इसमें आपका बताना है क्या है, विशेषण क्या होगा, नेह का विशेषण क्या होगा। चार ऑप्शन यहां पर दिया गया है, नाहक दिया गया है, नास्तिक दिया गया है, नेही दिया गया है, उसके बाद नाशक दिया गया है। क्या पूछा गया है, नेह जो शब्द दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है विशेषण क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, इसमें पूछा ये जा रहा है कि आपका विशेषण जो है क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। चलिए आप लोगों ने क्या क्या इस क्वेश्चन में आंसर लगा के आए हो, एक बार सभी विद्यार्थी लाइक बटन दबा लो, जितने स्टूडेंट हैं, है ना, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखो नेह का क्या होगा, नाहक दिया गया है, नेही दिया गया है ना, नास्तिक, नेह से आपका क्या लगा देना है, नास्तिक लगा देना है ना, नास्तिक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया 23 के बाद 24वां प्रश्न है ना, तामस जो शब्द दिया गया इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देखो तामस जो शब्द दिया गया है प्यारे साथियों, अब यहां पर ये पूछा जा रहा है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखो स्टूडेंट कैसे कंफ्यूज होते, क्वेश्चन देखो यहां घुमाया, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन देखो इजी इजी था। ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन जो था है ना इजी इजी था, लेकिन यहां के बाद आप लोग देख लो है ना क्वेश्चन घुमाया है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए जी, है ना, चलिए समझ रहे हो, हाँ यहाँ पर प्रश्न क्या पूछे, एक बार लाइक बटन दबा लीजिए जल्दी से जल्दी, जितने विद्यार्थी हैं, अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाए तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक बटन दबा लो जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों। अब देखो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, तामस जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन देखो क्या है, तमरस दिया गया है, त्रैमासिक दिया गया है, और उसके बाद तमाशु दिया गया है, उसके बाद तामसिक दिया गया है। अब बोलो से इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, तामस का मतलब प्यारे साथियों आपका होता है ना अंधकार हुआ, है ना। अब पर्यायवाची इसका क्या हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है ना, पर्यायवाची पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन यहां पर प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक बार लाइक से सब्सक्राइब प्यारे साथियों कर लीजिए, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी एक बार सभी स्टूडेंट पूरे जोश और जुनून के साथ जो है एक बार लाइक बटन दबा लो जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों, जो है एक बार सभी स्टूडेंट का लाइक बटन दबना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, एक बार लाइक बटन दबा दीजिए प्यारे साथियों, तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं। ठीक है, लाइक बटन प्यारे साथियों एकदम सर 50 में मेरा 49 एकदम सही मार्क आए, क्या बात है, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तामस जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा, तामरस हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या, 25वां प्रश्न देखो, 25वां प्रश्न क्या है, मेरी बहन जो है ना स्वाति अपनी सहेली के घर गई। अब ये जो है यह किस है ना वाक्य का उदाहरण है। अब देखो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या आपका संकेत वाक्य, ये तो इजी क्वेश्चन है ये प्यारे साथियों, जो है क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इजी क्वेश्चन है। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि है ना, प्रश्न क्या है, मेरी बहन जो है ना स्वाति जो अपनी सहेली के घर गई, ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब देखो कर्मवाच्य जो है इसका उदाहरण क्या होगा, रवि विद्यालय जाता है, ये तो जाहिर सी बात है कर्मवाच्य है, ये ऑप्शन सही जवाब है, बाकी सारे ऑप्शन एकदम गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27वां प्रश्न देखो, पर्याप्त जो शब्द दिया गया है। अब देखो हमने आपको सुबह बताया था उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा, यहां देखो पर्याप्त, पर प्लस याप्त क्या होता है, पर्याप्त होता है। अब देखो यहां पर देखो
अब देखो ऑप्शन में देखो यहां पर हुआ है एकदम एग्जामिनर ने है ना दिमाग लगा दिया। ऑप्शन देखो अगर पर्याप्त जो शब्द दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो यहां देखो पर्याप्त में क्या हो जाएगा, पर्याप्त में देखो पर्या होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, पर्याप्त में पर्या। अब देखो है ना, अब देखो यहां दिया गया क्या, परी दिया गया, प्र दिया गया, रा दिया गया, प्रति दिया गया। अब क्या करना है, क्या प्रति तो होगा नहीं, ना ही रा होगा। अब देखो प्र है और परी है, तो बोलो से प्र क्या होगा, क्योंकि यहां पर प्र तो है नहीं, तो प्र तो ये ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परी हो जाएगा। इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको हमने बताया था अगर देखो सीधे तरीके से आंसर नहीं मिले तो घुमा के निकालना है, लेकिन आंसर की निकालना तो है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो क्या है, आघात शब्द में उपसर्ग क्या होगा, आघात, घात आ प्लस घात, आघात, तो यानी आ हो जाएगा उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, कुपात्र में क्या होगा, कु प्लस पात्र, अब कु हो जाएगा, कुआ में हर्षुकार है, कुआ में हर्षुकार वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही। ये सब क्वेश्चन आपको बनाना था, अगर आपने ये सब क्वेश्चन बना के आए हो तो समझिए बहुत बढ़िया। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आपने बना के आए हो तो प्यारे साथियों बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका बनाने योग्य ही था। ठीक है साथियों, अब चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां 30वां प्रश्न देखो क्या, लुटिया जो शब्द दिया गया है इसमें प्रत्यय क्या, अंतिम शब्द क्या होता है, अंतिम शब्द प्यारे साथियों आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। अब देखो लुटिया, लुटिया में क्या पूछा जा रहा है, शब्द में प्रत्यय, अंतिम शब्द आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। अब देखो इया दिया गया, इया दिया गया है, ओ दिया गया है, टिया दिया गया है। अब बोलो सर इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा, है ना, लुटिया में देखो ये तो होगा ना, इया हो जाएगा, लुटिया, इया आ रहा है, ऑप्शन बी इसका 100% सही जवाब है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो 30/30 आपने ठोक दिया होगा आई होप। अब देखो क्या है, फुफेरा की बात, फू फेफरा, हाँ अब बताओ कौन सा प्रत्यय, फू प्लस फेरा क्या होता है, फुफेरा होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अंतिम फुफेरा, फुफेरा, एरा आ जाएगा, अंतिम शब्द आपका एरा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है ना। अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी गलत करके आया होगा, क्योंकि यहां पर देख लो फुफेरा में अगर ध्यान से अगर देखोगे क्या पूछा, उपसर्ग नहीं प्रत्यय बताना है, क्या बताना है, प्रत्यय, फुफेरा, फुफ प्लस एरा फुफेरा होता है, तो सी ऑप्शन सही जवाब है 100%। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ाकू जो शब्द दिया गया इसमें प्रत्यय क्या होगा, क्या पूछा गया, पढ़ाकू जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय, पढ़ाकू में आकू, अंतिम शब्द प्रत्यय होता है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, यहां देखो मानवता जो है किस शब्द का उदाहरण है। अब प्यारे साथियों मानवता जो है पूछा जा रहा है किस शब्द का उदाहरण है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। मानवता में जो ये आपका जो है रूट शब्द का उदाहरण है, कौन सा शब्द होगा, रूट, यौगिक नहीं होगा, योग रूट नहीं होगा, इनमें से कोई एकदम गलत है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, रूट शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, खलिहान जो शब्द दिया गया, खलिहान जो है किस शब्द का उदाहरण है, खलिहान की बात हो रही है। अब देखो तत्सम दिया गया है, तद्भव दिया गया है, देशज और विदेशज की बात हो रही है। अब देखो किसकी बात हो रही है, आप लोग देखते होंगे ना कि ये है ना बगीचा का, जैसे आप लोग देखते हो बोलते होंगे सर यहां तो मेरे बगीचा का क्या है, खलिहान है ना, वही यहां पर खलिहान जो शब्द है ये कैसा शब्द है, ये क्या देशज शब्द होता है या क्या ये आपका है ना विदेशज शब्द है, ये कौन सा शब्द है, तो बोलो से देशज शब्द है, तत्सम नहीं होगा, तद्भव नहीं होगा, ना ही विदेशज होगा, खलिहान आपका जो है भारतीय यानी देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, खटास जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, जैसे बोलते हैं खटास। अब देखो खटास में क्या पूछा जा रहा है, खटास में पूछा जा रहा है किस संज्ञा का उदाहरण है ना, याद रखो खटास से आपका भाव का है ना व्यक्ति का बोध होगा या जाति या समूह या भाववाचक। अब देखो इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, खटास जो शब्द जो है, खटास की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, खटास की बात हो रही, और यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, ये किस है ना कौन सा वाचक है, व्यक्तिवाचक होगा या यहां पर जातिवाचक दिया गया है, उसके बाद पहले विद्यार्थी समूहवाचक दिया गया है और उसके बाद भाववाचक दिया गया है। तो खटास जो है ये आपका व्यक्तिवाचक नहीं होता, ना ही समूह का बोध हो रहा, ना ही जाति का बोध हो रहा, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। अब प्यारे साथियों अब इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब यहां पर प्यारे साथियों ये बताना है व्यक्तिवाचक जो संज्ञा जो है इसमें उदाहरण कौन सा होगा। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है, चलिए अब इसमें बताइए जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन देखो क्या है, कराई दिया गया है, दानव दिया गया है, दाल दिया गया है और उसके बाद जो है ना परिजात दिया गया। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, यहां पर क्वेश्चन देखो समझना था, क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्या, निम्न में से कौन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा। ऑप्शन देखो कराई दिया गया है, दानव दिया गया है, परिजात दिया गया है ना, उसके बाद प्यारे साथियों जो है ना उसके बाद यहां पर दाल दिया गया है। चलिए बताइए जरा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए चलिए, आपको हमने व्यक्तिवाचक के बारे में भी बताया हूं, अगर आपने पूरा क्लास देखे होंगे आप सभी को पता होगा व्यक्तिवाचक के बारे में हमने पूरा डिटेल्स जो है मॉर्निंग वाले क्लास में हमने आपको बताया था। ठीक है प्यारे साथियों, है ना, याद है कि नहीं याद है, बताओ जरा। व्यक्तिवाचक में हमने आपको बताया था जो किसी, है ना, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराती हो, ठीक है, वो आपका क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है, संज्ञा। ठीक है, तो जो किसी व्यक्ति, है ना, व्यक्ति देखो कराई दिया गया है, दानव दिया गया है, व्यक्ति तो दानव, है ना, उसके बाद देखो परिजात दिया गया, दाल तो होगा नहीं, कराई भी नहीं होगा, है ना, पारिजात भी नहीं होगा, तो दानव हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अब देखो सांप की बात हो रही है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, सांप जो शब्द दिया गया है प्यारे साथियों, अब यहां पर बताना इसका क्या होगा, सांप का, है ना, सपिनी ही सही जवाब है, एकदम सही जवाब लगा का है विद्यार्थी भी, ऑप्शन भी सही जवाब है। 37 के बाद प्यारे साथियों 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। क्या पूछा जा रहा है, पुल्लिंग शब्द कौन होगा। ऑप्शन देखो क्या दिया गया, 4 ऑप्शन है पर प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब बताओ जरा, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है ना। मृत्यु जो शब्द है ना, क्या मृत्यु कौन सा शब्द है, मृत्यु जो शब्द दिया गया है प्यारे साथियों, है ना, इसमें पूछा जा रहा है ना, कौन सा लिंग है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है, मृत्यु हो गया, रोटी है, कृति है और विवाह है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट जो है ना, एक बार सभी स्टूडेंट एक बार लाइक बटन दबा लो, जल्दी से जल्दी जो है ना, एक बार लाइक बटन दबा लीजिए तो जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों, है ना। और मृत्यु आपका क्या है, ये पता ही है, पुल्लिंग है, यही तो पूछा गया, पुल्लिंग कौन सा है, मृत्यु हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, बाकी सारे आपका, है ना, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि हिंदी में जो है प्यारे साथियों जो है सर्वनाम जो है कितना होता है, 7 होगा, 6 होगा, 10 होगा या 11 होगा। चलिए 39वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखो एग्जामिनर ने थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने थोड़ा सा प्यारे साथियों यहां पर, है ना, घुमाया है। और अक्सर स्टूडेंट जो है यहां पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। यहां पर प्यारे साथियों जो है सर्वनाम के भेद नहीं पूछा गया। अगर सर्वनाम का पूछा जाता है कितना भेद होता है तो 6 भेद होता है, लेकिन हिंदी में कुल अगर पूछा जाए सर्वनाम के तो 11 भेद होता है। देखो जरा ऑप्शन जो है ना, एग्जामिनर जो ऑप्शन के साथ और क्वेश्चन के साथ ऐसे फंसा लेता है विद्यार्थी को, कुछ कह ही नहीं सकते। डी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है, 11। ठीक है, देखो कैसे हमने बताया था ना, एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर बहुत तेज है ना, एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन घुमा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, दाल में कुछ है, अब किस सर्वनाम का उदाहरण है। अब देखो दाल में कुछ दे है, अब ये तो निश्चित नहीं है तो और निश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन में 40 का प्यारे साथियों जो है ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, यह घर जो है नवीन का, यह किस विशेषण का उदाहरण है, बताओ जरा कौन सा विशेषण हो जाएगा। यह घर नवीन का है, गुणवाचक होगा, सर्वनामिक हो जाएगा, पर विशेषण होगा या संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि यह घर नवीन का, क्या इसमें संख्या का तो हो ही नहीं है ना, दूर दूर तक क्या संख्या का संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। उसके बाद देखो क्या है ना, क्या गुण का बोध हो रहा है, बिल्कुल गुण का बोध हो रहा है, क्योंकि ये घर किसका है, नवीन का है, गुणवाचक हो जाएगा, एकदम सही है। सर्वनामिक भी नहीं होगा, ना ही प्रविशेषण होगा, ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 42वां प्रश्न देखो, है ना, थान भर कपड़ा जो है यह किस विशेषण का उदाहरण है, थान भर कपड़ा। अब देखो यहां देखो, जैसे बोलते हैं ना एक थान कपड़ा, है ना, वही प्रश्न यहां पर पूछा गया क्या है, थान भर जो कपड़ा जो है ये आपका क्या होगा, सर्वनामिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सर्वनामिक, ऑप्शन बी होगा, गुणवाचक नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा, ना ही प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, शाश्वत जो है खाता होगा, है ना, शाश्वत जो है खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है, किस वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन देखो समान वर्तमान काल होगा, पूर्ण, है ना, क्या है, शाश्वत खाता होगा, क्या प्रश्न है, शाश्वत जो है ना, शाश्वत क्या पूछा जा रहा है, शाश्वत जो है खाता होगा, ये नहीं कि खाता है, ये क्या है, शाश्वत जो है ना खाता होगा, ये प्रश्न जो है ना पूछा गया है। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में 43 को ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तुरंत आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा संभाव जो है ना वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। चलिए 43/43 ठोक दिए तो बहुत बढ़िया, अगर जितना सही हो रहा है ये आप लोग कमेंट में बताना है। 44वां प्रश्न क्या, निम्न में से जो है पूछा जा रहा है क्या वाक का, है ना, अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या होगा। अब देखो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, अकर्मक जो क्रिया जो है इसमें आपको बताना इसका उदाहरण क्या होगा।
चार ऑप्शन यहाँ पर देखो दिया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा है ना मनीष बिस्कुट खाता, ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, खरगोश बिल से बाहर निकला, अभी कौन सा कारक है? बिल से बाहर निकला, हमने आपको बताया था जब भी एक दूसरे से अगर दूरी हो रहा है तो हमने आपको मॉर्निंग में भी पढ़ाया था अपदान कारक लगाना है। एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमने बताया था पेड़ से जब पत्ता गिरेगा तो क्या होगा? अपदान कारक होगा। हमने आपको सुबह आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके भेजा था, याद है? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर प्रश्न क्या है? जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन सा छंद कहते हैं? उसे प्यारे साथियों कौन सा छंद कहते हैं? चौपाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा है ना 46 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करें क्या है? क्वेश्चन में 47 देखो क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा है ना। 47वां प्रश्न क्या है ना, जहां वर्णों की एक से है ना जहां वर्णों की एक या अनेक बार जो है आवृत्ति हो है ना वहां जो है अलंकार होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। वहां पहले साथ तो अनुप्रास होता है। क्या होता है? अनुप्रास होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम जो है वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, बताओ जरा है ना किसे हम जो है वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? 48 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा अस्पर्श व्यंजन को ही जो है वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारा ऑप्शन एकदम सरासर गलत है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 49वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन जो है अल्प जो है प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजक कौन हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। ये आपका बो होता है। क्या होगा? बो आपका अल्प प्राण व्यंजक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आप सभी को 100% थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि हम ऑप्शन भी पढ़ रहे हैं। बिना ऑप्शन पढ़ेगा जल्दी जल्दी करेंगे तो हो सकता है एक दो गलत भी आंसर हम भी दे सकते हैं है ना। लेकिन अगर है ना आराम से अगर आप आंसर देंगे तो जाहिर सी बात है आपका 100% आपका एक भी गलत नहीं बताएंगे। ठीक है। 50वां प्रश्न क्या है? निम्न से पूछा जाए महाप्राण व्यंजक कौन है? महाप्राण व्यंजक जो है पूछा जा रहा है कौन हो जाएगा? तो है ना ये आपका क्या होगा? ध हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात करें पैसा तो क्या बन है ना पंचमा अक्षर पूछा जा रहा है कौन सा होगा? पंचमा अक्षर आपका क्या होता है? नो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ये तो इजी क्वेश्चन है। अब देखो त्रा किन वर्णों के मेल से बना है? ये देखो त्रा जो है त्रा प्लस रक से मिलकर से बना है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन आपका दीर्घ स्वर्ग है? देखो दीर्घ स्वर क्या होगा है ना दीर्घई होता है। हर्षई दीर्घई, दीर्घई ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है। एक बार पहले साथियों लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी। ठीक है। अब देखो बहुत कम ही प्रश्न बच रहा है, लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। अब देखो है ना दुर्गऊ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दुर्गऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? दुर्गऊ है ना दुर्गऊ औ देखो ओठ में सट रहा है कि नहीं? कंठ से तो होगा नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना हर्षु है ना एक होता है हर्षुकार एक होता है आपका दुर्गुकार। यहां पर ये प्रश्न है दुर्गुकार जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। तालु नहीं होगा, कंठ नहीं होगा, ना ही मुर्दा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन आपका उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन कौन सा है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 55 का क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। उष्म देखो आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन त्रो भी नहीं होगा, ना ही होगा। ये आपका क्या होगा? तालम शो यानी ऑप्शन सी सॉरी मुदंग सो हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। 55 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? क्वेश्चन में 56 क्या पूछा गया है ना जब पूंजी जो है किसकी रचना है? जब पूंजी जो है ये पूछा जा रहा है किसकी रचना है? 4 ऑप्शन पहले साथ में यहां पर गिवन है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो 56 में क्या पूछा जा रहा है? जब पूंजी जो है किसकी रचना है? 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना गुरु नानक की है। किसकी रचना है? गुरु नानक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में 57 देखो पूछा गया है रसखान किस छंद में जो है सिद्ध थे? रसखान किस छंद में जो है सिद्ध थे? 57वां प्रश्न देखिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा है ना सवैया में। रसखान पूछा जा रहा है क्या है ना रसखान पूछा जाए किस छंद में सिद्ध थे? ये देखो क्वेश्चन एग्जाम देखो आप लोग जो है ना पहले ही हमने आपको बताया था आराम से है ना सवैया छंद में क्या थे? सवैया छंद में सवैया हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब है ना। बाकी सारा ऑप्शन एकदम डायरेक्ट गलत है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए जी बहुत बढ़िया वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले साथियों क्या है ना। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? 57 के बाद 58वां क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना जिसे है ना जिन या जनपद नामक जो एक कवि लिखा जिसमें जो है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। जी देखो जिसे जिन जनपद नामक
नामक जो है काव्य की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन से यह पंक्ति लिया गया है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 59 देखो क्या पूछा गया है ना। घनानंद जो है पूछा जाए किस भाषा में लिखते थे? बताओ जरा। घनानंद लिखते थे आपका ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है। सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था? सुमित्रानंद पंत की माता का नाम जो है सरस्वती देवी नाम था। क्या नाम था? सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, रामधारी सिंह दिनकर जो है इनका जन्म कहां हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाया हूं सुबह। सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। याद आया? और रामधारी सिंह दिनकर को हमने आपको बताया था राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ध्यान दो प्यारे साथियों, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या है ना। किनके पिता एक जो है ना प्रख्यात जो है पुरातत्वविद जो है थे? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद बस्तान अज्ञे जी होगा। सुमित्रानंद पर रामधारी सिंह दिनकर दिया गया कुमार। प्रश्न क्या पूछा गया है ना। प्रश्न ये पूछा जा रहा है किनके पिता जो है एक प्रख्यात जो है ना पुरातत्वविद की बात हो रही है। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। चलिए अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए और फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर देखो कुंवर नारायण कहीं पर दिख रहा है, ये देखो मिल तो गया कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? एक वृक्ष की हत्या जो है शीर्षक कविता के कवि कौन है? ये तो इजी क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो क्या है? वीरेंद्र डंगवाल दिया गया है, दिनकर जी दिया गया है, सुमित्रानंदन पंत है, कुंवर नारायण दिया गया है। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुंवर नारायण जो एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 पूछा गया क्या? जीवनानंद जो है किस भाषा के जो है सम्मानित कवि हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना। तो बांग्ला भाषा के। कौन सी भाषा के? बांग्ला भाषा के। क्यों? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रश्न देखो जीवानंद दास की बात हो रही। प्रश्न ये पूछा जा रहा है जीवानंद दास के जो है किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो बंगाली भाषा के थे तो बांग्ला भाषा हो जाएगा, बिहारी नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? बीजाक्षर जो है किसकी रचना है? बीजाक्षर जो है पूछा जा रहा है क्या किसकी रचना है? 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। अब बोलो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे जी बिल्कुल भी नहीं होगा, रेनन मारिया रिल्के भी नहीं होगा, दिनकर भी नहीं होगा, अनामिका इसका एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बीजाक्षर जो है किसकी रचना है? अनामिका की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या है ना। रेनन मारिया जो है रेनन मारिया रिल्के की जो है माता का नाम क्या था? रेनन मारिया है ना रेनल जो है मारिया रिल्के की माता का नाम पूछा जा रहा है साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोफिया नाम था। क्या नाम था? सोफिया। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है? जिजीविषा जो है शब्द का अर्थ क्या होता है? जिजीविषा शब्द का प्यारे साथियों अर्थ होता है जीने की लालसा को ही जिजीविषा कहते हैं, है ना, या जीने की इच्छा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? ये तो आपको सभी को पता है कि दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 68 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 68 का सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? ये तो इसके बाद मैथ का भी वीडियो लाने वाला हूं, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा। और हाँ, जो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हूं, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप लोग एकदम परीक्षा में भौकाल मचा सको। ठीक है, तो जो बच्चे अगर व्हाट्सएप आप जैसे मैसेज मेरे हाई या हेलो मैसेज करोगे, आपके पास व्हाट्सएप चैनल में जुड़ने का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है साथियों, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर हम लिख देता हूँ, है ना, 620, ठीक है, 620 60 96, है ना, 556, ठीक है ना, 556, ठीक है, 620 60 96, है ना, 96 556, ठीक है, दिख रहा है सभी को, है ना, 620 60 96 556। इसको आप लोग किस नाम से सेव कर लीजिएगा? या तो बिहार बोर्ड नाम से सेव कर लो, या एजुकेशन गैलेक्सी, जैसा नाम सेव करना है कर लो आराम से। ठीक है, चलो अब देखो क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां देखो प्रश्न क्या है, बिस्मिल्लाह खां साहब जो है ना 80 बरस से जो है प्रार्थना क्यों मांगते थे? अब देखो 80 बरस से प्रार्थना क्यों मांगते? बिस्मिल्लाह खां की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों? बिस्मिल्लाह खां की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, प्रश्न यहां पर ये पूछा जा रहा है क्या 80 बरस से जो है प्रार्थना, है ना, क्या मांगते थे? 80 बरस से जब प्रार्थना करते थे, ये पूछा जा रहा है क्या मांगते थे, बताओ जरा। चलो ना, चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 71 नंबर प्रश्न देखो क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। नौकर की कमीज किसकी? सुबह हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया हूं प्यारे साथियों। ठीक है, नौकर की कमीज जो है, अब यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे साथियों,
साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये पूछा जाए नौकर की कमीज जो है ना, किसकी रचना है? चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है ना। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या होगा? नौकर की कमीज क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 72 देखो, प्रश्न है क्या? आबिनियो में जो है साथ रहकर लगभग 3 संयुक्त जो है कविताएं लिखी। चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आंद्रे ब्रेता रेंसो और है ना फल इलवर ने हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। पंडित बिरजू महाराज ने जो है गांडा जो है ना, गांडा जो है किससे बंधवाया? बताओ जो गांडा जो है किससे बंधवाया? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अम्मा से, चाची से, या बाबूजी से, या आपका महाराज जी। देखो बात हो रही क्या है ना, प्रश्न ये पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, है ना, पंडित बिरजू महाराज जी की बात हो, इन्होंने जो गांडा जो किससे बनवाया था? चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबूजी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, और पंडित जब इनके बाबूजी की मृत्यु हुई थी तब जो है 9 साल के ही थे पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 74 नंबर प्रश्न देखो क्या है ना। यहाँ देखो परंपरा का मूल्यांकन जो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 74 का। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो, रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या विनोद कुमार शुक्ल। देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, परंपरा का मूल्यांकन जो है, परंपरा का मूल्यांकन ये पूछा जा रहा है क्या? ये जो शीर्षक पाठ के लेखक पूछा जा रहा है कौन है? ये तो इजी क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, रामविलास शर्मा। इसमें इतना इजी क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है ना, उतना सोचना ही नहीं था, आराम से आप लोग सही करके आ जाते। ठीक है, इसमें क्या सोचने का कुछ था? बताओ जरा, इसमें क्या सोचना था, है ना। और हमने जो आपको पीडीएफ दिया था, याद होगा, जो हमने आपको एक है ना 10 नंबर हमने आपको बताया था कि इससे जो है आपका लड़ेगा। देखो हमने इसीलिए बोले थे सब लेखक का नाम जो है ना बढ़िया से याद रखना है। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, बहादुर कहां से भागकर आया था? अब देखो, नेपाल, भूटान, जापान, या बांग्लादेश। अब यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, है ना, बहादुर कहां से भाग के आया था? क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों? प्रश्न देखो यहां पर पूछा क्या जा रहा है ना, प्रश्न ये पूछा जा रहा है, बहादुर जो है, बहादुर की बात हो रही है, और ये नेपाल से भाग के आया था। कहां से? नेपाल से। ए ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 76 में प्रश्न देखो क्या है ना, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 76 में प्रश्न देखो, अब इसमें बोलोगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बादशाह अकबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों? बादशाह जो है ना, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था, है ना, उस पर जो किनकी आकृतियां अंकित है? चार ऑप्शन दिया गया, लक्ष्मी गणेश है, या राधा कृष्ण होगा, राम सीता होगा, या शिव पार्वती होगा। चलिए एक बार सभी स्टूडेंट जोरदार लाइक कर लीजिए, सर मेरा एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा के आए हैं, है ना। अरे यार, अच्छा कोई बात नहीं, 30 जनवरी 1948, ठीक है थोड़ा सा है ना, 30 जनवरी, हाँ 1948 हमने देखा, सब में 1948 है, ऑप्शन ए। चलो ठीक है, एकदम क्लियर है ना। गए थे क्वेश्चन में 76 देखो, ठीक है 75 तक हो गया, 76 नंबर प्रश्न देखो, है ना। 76 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बादशाह की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों? बादशाह की बात हो रही है, चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वही हो जाएगा, लक्ष्मी गणेश का हो जाएगा, ठीक है, गणेश की। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 77 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 77 नंबर प्रश्न में देखिए बात हो रही क्या, है ना, प्राणी जो है, शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का जो है अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाता है जिस प्रकार जो है पूछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? बताओ जरा कौन सी पाठ की पंक्ति है? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना। ऑप्शन देखो क्या है, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, और नागरिक लिपि। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्राणी शक्तियों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्राणी शक्तियों की बात हो रही है। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहां पर देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, मैक्स मुलर ने किस रचना का जो है जर्मन भाषा में जो है ना पग अनुवाद किया? चार ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है, तो 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मैक्स मुलर की बात हो रही है, और प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, किस जर्मन भाषा में पद अनुवाद किया था? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। हाँ, अब बताओ जो इसका राइट आंसर क्या होगा, साहित्य दर्पण है ना। बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। क्या पूछा जा रहा है, जर्मन भाषा में पद अनुवाद किया था, मेघदूत दिया गया है, चंद्रलोक दिया गया है, धन्य, है ना, धन्य लोक दिया गया है,
चलिए मेघदूत इसका सही जवाब हो जाएगा, मेघदूत इसका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, क्वेश्चन 79 प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ननिल बिलोचन शर्मा के अनुसार जो है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जो है ना, कौन सी जो है ना पूछा जाए जीत जाती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महल वाले होगा या झोपड़ी वाले होगा, ये आपका पहले साथियों जो है ना। उसके बाद है ऑप्शन सी आपका दिया गया है मासूम दिया गया, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं दिया गया। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महल वाला हो जाएगा। तो महल वाला कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, एकदम सही जवाब होगा, बाकी सारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 80 नंबर प्रश्न देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दो प्यारे साथियों, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की जो है नायिका कौन है। अब देखो धरती कब तक घूमेगी, अब इसमें आपको बताना है प्यारे साथियों इसकी नायिका कौन है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो बोलो सही सीता हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, पापाती लगभग कितने साल की थी। अब देखो जरा, पापाती लगभग 12 साल, है ना, 12 साल, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लगे क्वेश्चन में 82 में प्रश्न क्या पूछा गया है ना। प्रश्न ये पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, है ना, मां शीर्षक जो है, जूम कर दे, नहीं दिख रहा है आपको, क्या दिख तो रहा है ना। मां शीर्षक पाठ के लेखक पूछा जा रहा है कौन है। ऑप्शन देखो क्या दिया गया है, श्रीनिवास दिया गया, ईश्वर पाटिकल दिया गया है, उसके बाद सात कुड़ी होता है, उसके बाद प्यारे साथियों जो है ना शावर दैया दिया गया है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर पाटिकल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक बटन दबा लीजिए, जितने नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, माँ जी के पास जो है अंगना में बैठकर जो है मंगमा क्या खाती थी, बताओ जरा, है ना। तो ये प्यारे साथियों जो है ना पान सुपारी खाती थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अरे कहावत है दावा करने से जो है ना मशान ही जगता है ना, मशान ही जग, है ना, मशान ही जो है जगता है, यह जो है कथन किसका है, बताओ जरा। यह प्यारे साथियों पूछा जा रहा है कथन जो है किसका हो जाएगा, ये मंगमा का ही कथन है। किसका कथन है, मंगमा का, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, रसूल बनाई जो है पूछा जा रहा है क्या कौन थी, है ना, रसूल बनाई जो है पूछा जा रहा है कौन थी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये प्यारे साथियों हो जाएगा आपका गायिका थी, तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या, यतीन्द्र मिश्र ने जो है गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, तो ये प्यारे साथियों जो किया है ना यार, है ना जुलाहे नाम से, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। है ना बहुजन जो है पत्रिका के संपादक जो है कौन थे, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, या है ना या यहाँ पर दिया गया है ना, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया गया है। प्रश्न क्या है, बहुजन जो है बहुजन पत्रिका के संपादक जो है पूछा जा रहा है कौन थे, ठीक है। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से अगर देखोगे अशोक जो है मिश्र नहीं, अशोक यहाँ पर देखो वाजपेयी दिया गया है ना। चलो क्वेश्चन में 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, है ना 86 का, तो ये सॉरी 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, लगाइए प्यारे साथियों आप लोग आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। बहुजन पत्रिका के संपादक जो है पूछा जा रहा है कौन थे। ऑप्शन देखो, अशोक वाजपेयी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, अशोक मिश्र होना चाहिए ना। बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों ने क्या क्या आंसर इस क्वेश्चन में चूज करके आए हो, बताइए जल्दी से जल्दी चैट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी आप लोग चैट सेक्शन में बताओ प्यारे साथियों फटाफट। सर एग्जाम में एकदम तबाही मचा दिए हैं, चब्बाश मेरे शेर शेर। बताइए इसमें आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज किया है। क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 87 में आप लोगों ने क्या क्या आंसर लगाए हो, बताओ बहुजन पत्रिका के संपादक कौन थे। इसमें ऑप्शन ही हमको लग रहा है थोड़ा सा मिस है। क्या आपने अशोक वाजपेयी जी चूज किया है, बताओ प्यारे साथियों फटाफट चैट सेक्शन में जल्दी से जल्दी। चलो जी ठीक है, इसका प्यारे साथियों जो है अशोक वाजपेयी जी बिल्कुल हो जाएगा सही जवाब, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, शहर अब भी जो है संभावना है, शहर जो है अब भी जो है संभावना है किसकी रचना है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना 88 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सी का बिल्कुल सही जवाब है, अशोक वाजपेयी जी हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए हो गया प्यारे साथियों, बस आपका खत्म ही होने वाला है ना। 89 नंबर प्रश्न क्या निम्नलिखित में जो है पूछा गया है क्या, है ना, किस पाठ की जो है ना विद्या निबंध है, बताओ जरा किस पाठ की विद्या निबंध है। तो इसका आपको पता होगा, नाखून क्यों बढ़ते, ये आपका निबंध है, ललित निबंध, याद आया, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द कस्टम इन इंडिया देयर जो है ना
है ना मैग्नीशियम जो है किसकी रचना है? ऑप्शन देखो महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत या गुणाकार मूल्य। ये तो इजी क्वेश्चन है प्यारे साथियों, है ना। क्वेश्चन नंबर 90 का बी बिल्कुल सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर की रचना है, एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, सुमित्रानंदन पंत जो है ना किस वाद के कवि हैं? अब बताओ जरा सुमित्रानंदन पंत जो है ना किस वाद के कवि हैं? चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, इसका सही जवाब होगा छायावाद के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। हिरोशिमा शीर्षक पाठ जो है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा? अज्ञे जी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका सही, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन कवि जो आदिवासी है ना लोक कविताओं की के भी जो है अनुवादक हैं? बताओ जरा। अब देखो निम्न में से कौन आपका आदिवासी जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, निम्न में से पूछा जा रहा है कौन आदिवासी जो है लोक कविताओं के जो है अनुवादक, है ना, अनुवादक है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न देखिए, फटाफट आप आंसर दीजिए। तो बोलो से सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, नेमत शब्द जो इसका अर्थ क्या होता है? नेमत का अर्थ होता है ईश्वर की देन। क्या होता है? ईश्वर की देन, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है ना, है ना, अब देखो क्या है, उदात्त जो शब्द दिया गया इसका अर्थ क्या होता है? उदात्त मतलब क्या हो गया? बताओ जरा। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर दिया गया है, अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या? उदात्त जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो क्या है, अविकसित बिल्कुल भी नहीं होगा, कौशल दिया गया है ना, विनाशक भी नहीं होगा। अब देखो चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्यारे साथियों, अब बोलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, कौशल नहीं हो जाएगा, ये आपका उन्नत एकदम सही जवाब है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, है ना, शानम जो है शब्द का अर्थ क्या होगा? शानम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? है ना, चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है। ऑप्शन देखो ये दिया गया, ऑप्शन ए में आपका चिंतन दिया गया है, ऑप्शन बी आत्मविश्वास दिया गया है ना, ऑप्शन सी आपका क्या दिया गया है? चतुराई दिया गया है, ऑप्शन आपका डी दिया गया है टेढ़ापन दिया गया है। अब बोलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, टेढ़ापन तो एकदम नहीं होगा, आत्मविश्वास चिंतन एकदम नहीं होगा, चतुराई एकदम सही जवाब है, यानी सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, गुरु नानक को किस जो है मुगल सम्राट से जो है मुलाकात हुई थी? चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में 97 का आंसर लगाओ, इसका सही जवाब होगा बाबर से हुई थी मुलाकात, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, हाटक में जो है देखू भरा, है ना, बसे अंग्रेजी माल, यह पंक्ति के कवि कौन है? इसका राइट आंसर होगा अज्ञे जी, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 नंबर प्रश्न में क्या है, ध्यान दीजिएगा। 99 प्रश्न क्या है, हस्तलिपि जो है किसे कहते हैं? हस्तलिपि जो है हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और आज का आखिरी प्रश्न देखो क्या है ना, साखी या साक्षी शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है प्यारे साथियों गवाही। क्या होता है? गवाही, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे साथियों, है ना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए, और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए जरा, है ना, 100 में से आप लोगों का कितना सही हुआ ये जरूर कमेंट करना। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी आप लोग बता सकते हो, है ना, उसको हम रीचेक कर देंगे। हालांकि है ना 99% चांस है आपका गलत तो एक भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग चैट में बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट है। और हाँ, ये आपका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे आप सभी को एकदम देख लेना है। ये देख लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है। अब बोलोगे सर जी, है ना, अब बोलो सर इसका आंसर की कहां से डाउनलोड करना है? देखो ये जो पीडीएफ है प्यारे साथियों, ये पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है? आपको आना है गूगल पे और आपको टाइप कर लेना है प्यारे साथियों thebiharboard.com। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, है ना, सभी स्टूडेंट कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाओगे ये आपके लिए जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। आपको आना thebiharboard.com, आपको गूगल पे टाइप करना है, और जैसे टाइप करोगे thebiharboard होम दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करोगे इस रूप में आपका पेज खुलेगा, और उसके बाद देखिए यहां पर जो ऑप्शन आपको लेटेस्ट अपडेट्स में दिख रहा है हिंदी आंसर की, आपको सिंपल सा यहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहां पर क्लिक करोगे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, पेज को लोड लेने देना है, ठीक है। घबराओगे धरफराओगे फिर तो पेज ही लोड नहीं लेगा, है ना। इस तरह आपका पेज खुल के सामने आ जाएगा साथियों, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और जैसे ये पेज लोड लिया, आपको क्या करना है, नीचे की ओर चले आना है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जो है, यहां पर देखिए क्लिक का बटन, इस पर क्लिक करोगे, इस तरह आपका पूरा का पूरा जो है ना क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा आंसर के साथ। जो हमने आंसर टिक किया ये आपका आंसर सहित आपका डाउनलोड होगा, इसे आपके लिए आवश्यक है
मिलाने के लिए और बेहतर तरीके से। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है कैसे आंसर की डाउनलोड करना है ना। वीडियो पर और 2-3 वेबसाइट बता देते हैं, thebiharboard.com के माध्यम से, biharboard.co के माध्यम से और एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से और biharboard.io के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो सभी विद्यार्थी लाइक तो अभी के अभी कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, 499 फी अगर आपको कोर्स में जुड़ना है तो हमें आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चन देते हैं जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में पहले साथियों छपता है। ये गारंटी है आपको 100% फर्स्ट करवाने का। ठीक है, अगर आपको है ना, अगर आपको जुड़ना है तो आप अगर 499 पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए आप लोग जो है ना, कैसे पेमेंट करना है उसके लिए स्कैनर हम आपको भेज देंगे, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 620 है ना, 620 60 96 है ना 556। ठीक है, 556 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय या हेलो मैसेज करके आप लोग जरूर जुड़िए और अपना तैयारी लेवल बेहतर कीजिए, और गारंटी है फर्स्ट डिवीजन आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल आंसर की आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए सभी के सभी विद्यार्थी। ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं आप लोग आंसर की अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो जरूर डाउनलोड कीजिए और अपना तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त कर लीजिए। ओके प्यारे साथियों, ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करना है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके प्यारे साथियों, और हाँ, आप लोग जितने स्टूडेंट हैं, हमने आपको जो वेबसाइट बताया हूं, ठीक है, thebiharboard.com के माध्यम से आप लोग आंसर की अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है साथियों।